प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली हमारा 6D के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 से इस वीडियो में दिए गए हैं। पीछे के प्रश्नों को देखने के लिए आप लेक्चर पीछे के लेक्चर में देख सकते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा कि चूंकि कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, तो मानेंगे कि माना त्रिभुज एक ABC तथा दूसरा त्रिभुज हमारा त्रिभुज PQR है। तो यहाँ कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब सर्वांगसम त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अनुपातिक हों और एक हों, अर्थात बराबर होना चाहिए। तो सूत्र हमारा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये बराबर होता है AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। चूँकि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो ऊपर नीचे का मान बराबर है, तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी 1/1 हो गया, या कह लीजिए 1 हो गया। AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और CA स्क्वायर बटे हमारा RP स्क्वायर। अब यदि हम ले लेते हैं तो अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और यही बराबर CA बटे RP। ये दोनों हमारे यानी अनुपात हो गए, और चूँकि इनका अनुपात 1:1 यानी 1/1 आया, इसलिए त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा PQR, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न 8 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ आएंगे हम एक वर्ग लेंगे। मान लीजिए हमने एक वर्ग ले लिया जिसकी भुजा A है। अब अगर हम बात करें इस वर्ग के विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा कर्ण में 2। अब उसने कहा है कि समबाहु त्रिभुज बनाना है हमें एक भुजा पर, तो किसी एक पर ये भुजा थी, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इसका मतलब ये भी दूरी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है होगी। अगला अगर हम विकर्ण पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो हमें जो मिलेगा विकर्ण वह है हमारा भुजा कर्ण में 2। तो ये भी दूरी हमें मिलेगी A कर्ण में 2, ये भी मिल जाएगी A कर्ण में 2 और ये भी A कर्ण में 2 है। तो हल में हम क्या पाएंगे कि अगर मान लीजिए हमारा एक बिंदु यानी A
बी सी डी और ई और एफ हो जाए तो हमें मिल जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो भुजा वाला आधा होगा। इसका मतलब कि त्रिभुज अगर हम बात करें यानी बी डी, यहाँ पर जो हमने बिंदु बनाया था एफ बी डी एफ में, त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज अगर हम ये वाला ले लें भुजा वाला, तो भुजा माने बी सी ई का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा, चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ हमारी है ए कर्ण में 2 इसका स्क्वायर और कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर माने ए का स्क्वायर। ये पूरा इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा यानी 2a स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बराबर 2 मिला। तो हमें क्या मिला कि त्रिभुज यानी बी डी एफ का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिभुज यानी बी सी ई का क्षेत्रफल। तो हमने क्या पाया, भुजा वाले में जब 2 का गुणा किए तब विकर्ण वाले के बराबर हो गया, तो सिद्ध हो गया कि भुजा वाला आधा है किसके, विकर्ण वाले के। अतः यानी वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा पर बने यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना या कहिए भुजा वाला आधा होता है। और यही सिद्ध करना था, विकर्ण वाला दूना या कहिए भुजा वाला जो होता है विकर्ण का आधा होता है। अगला हम ले लेंगे प्रश्न संख्या 9। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो 2 समरूप त्रिभुज, तो मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए हमने ले लिया PQR, और अगर मान लीजिए हम माध्यिका ले लेते हैं मध्य बिंदु तो AD, दूसरा हमने ले लिया PS। ये माध्यिका है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो ये हल में हम आ जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हल जिसमें मिलेगा त्रिभुज यानी चूँकि त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज है PQR, तो इसलिए जो भुजाओं का अनुपात होगा वह आपस में बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर होंगे। अब माध्यिका माने एक AD है, दूसरा PS है, इसी के वर्ग के बराबर हमें दिखाना है। तो हमें मिल जाएगा कि ये जो कोण B होगा ये कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है और ये भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी AB बटे PQ ये बराबर हो जाएगा हमारा BC बटे QR। चूँकि ये मध्य बिंदु है तो ये आधी दूरी जो होगी
ये BC/2 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का भाग, तो BC/2। इसी तरह QR/2, ये भी मध्य बिंदु है, इसका माध्यिका है, इसका मतलब ये दूरी जो होगी QR/2 हो जाएगी। तो BC/2 को हम क्या लिखेंगे, BD, और इधर लिख देंगे QS। चलवा रहे हैं। तो यहाँ क्या मिला कि इस छोटे वाले त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज तथा कोण B जो होगा वह कोण यानी Q के बराबर होगा। तो यहाँ मिला त्रिभुज, यानी इसको अगर 1 बना लें और इसको 2 बना लें तो मिला त्रिभुज ABD। ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQS। तो संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो इसलिए क्या मिल जाएगा कि AB/PQ ये बराबर AD/ ये PS हो जाएगा। क्योंकि ये भुजा इससे अनुपात में बराबर होगी, तो अगला ये वाला इसके अनुपात में बराबर होगी। अब आएंगे हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चूँकि ये इनके भुजाओं के बराबर होता है, यानी AB² भुजाओं के वर्ग के अनुपात के PQ²। और हमने पाया है AB/PQ बराबर AD/PS, तो हम लिख सकते हैं AD²/PS²। ये हमारा 3 है, इसी 3 से हमने मान रखा है। तो समीकरण 3 से तो सिद्ध हो गया त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अतः 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 10। चित्र में त्रिभुज ACB, यानी एक त्रिभुज हमारा है ACB, बस आ रहे हैं। त्रिभुज PQAP, यानी AP और Q, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हल में मिलेगा त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज है APQ। अब इसमें दिया है BC बराबर 8 है, QR बराबर 4 है, BA बराबर 6.5 है, AP बराबर 2.8 है। तो CA तथा AQ का मान ज्ञात कीजिए। ये चूँकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए जो AC होगा वह AP के बराबर होगा। A से लेकर C तक और A से लेकर P तक ये आपस में बराबर होंगे, यानी AC/AP ये बराबर जो BC होगा BC/PQ होगा, और जो AB होगा यह बराबर हो जाएगा, यानी बटे AQ हो जाएगा। अब मान दिया है हमारा BC का, एक हमें CA या AC पूछ रहा है, तो AC बटे अगला है हमारा AP का मान है 2.8 बराबर BC का मान है 8, PQ
पी क्यू का मान यानी बी ए का मान दे दिया है और पी क्यू, तो पी से लेकर यानी क्यू वाली दूरी, तो ए क्यू का मान पूछ रहा है। तो यहाँ आ जाएंगे पी क्यू लिखेंगे। ए बी या बी ए बराबर 6.5 है। और अगला है ए क्यू और ए से लेकर क्यू पूछा जा रहा है। बी सी एक दे दिया है हमारा और एक मान ए से लेकर पी तक ए पी दिया है और सी ए या ए सी पूछ रहा है। बी सी दिया है पी क्यू यानी क्यू आर, क्यू से लेकर आर कहाँ मिलेगा इसमें, क्यू ए है, क्यू ए, ये ए बिंदु है। तो क्यू ए जो है या ए क्यू जो है ये 4 है, ये 4 हो जाएगा। तो यदि हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 3 15, 5 8 40। अगर हम ये ले लेते हैं ए सी बटे 2.8 तो ये बराबर 13/8 हो जाएगा। 13 गुणा होगा तो ए सी बराबर 13/8 गुणे 2.8। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 से 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 13 सते 91/2 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, एक आंसर ये बन जाएगा ए सी का मान। और दूसरा हमें मिल गया ए सी या सी ए कहिए। दूसरा हमें चाहिए यानी ए क्यू का मान निकालना है, ए से लेकर क्यू तक। तो ए क्यू यानी इसका मतलब ये पी क्यू था, सॉरी ये पी क्यू था। यहाँ हम स्प्रिंट दे दिया है, 4 है। तो यहाँ हम आ जाएंगे यानी ए क्यू हमें निकालना है, ये हमारा मिसप्रिंट है। यहाँ आ जाएंगे हमें ए सी, ए से लेकर सी निकालना है तो ए सी हम छोड़ देंगे। ए पी, ए से लेकर पी तक हमारा है 2.8। बी सी हमारा 8 है और पी क्यू हमारा 4 है। आगे आएंगे तो ए बी 6.5 है और दूसरा ए क्यू है। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, पहला तीसरे बराबर करेंगे तो ए सी बटे 2.8 बराबर 2/1। तो ए सी बराबर 13 गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा आ जाएंगे तो 6.5 बटे ए क्यू बराबर हो जाएगा 2। तो ये 2 नीचे आएगा तो ए क्यू ऊपर जाएगा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 6.5 बटे 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। तो दूसरा आंसर हमारा ये बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।